वेलकम टू विनोद बुमरा क्लासेस। हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में अगर हम देखें तो जब भी चीजों को गिनना शुरू किया गया होगा, काउंटिंग स्टार्ट की होगी, तो उसको 1 2 3 4 5 इसी तरह से गिनना शुरू किया था। तो ये जो गिनती हमने की है, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था, इसीलिए इस सेट का नाम रख दिया गया नेचुरल नंबर। बट अब बात आती है कि इसके ऊपर अगर हमने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, जैसे हमारे पास प्लस ऑपरेशन है, हमारे पास माइनस ऑपरेशन है, जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई है, हमारे पास डिवीजन है, इन ऑपरेशंस को अगर हमने जहां पे अप्लाई करना है तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला ऑपरेशन हमारे पास प्लस है, तो हमने 2 + 3 किया तो हमारे पास 5 आ गया। 5 हमारा इस सेट में पाया जा रहा है, ठीक है, तो प्लस हमारा सेटिस्फाई हो गया। बट अगर हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास चार चीजें हैं और चारों को हमने हटा देना है, तो हमारे पास एक ओबियसली एक नंबर आना चाहिए 0। अब 0 तो हमारा जहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एक नए सेट की जरूरत पड़ गई। 0 1 2 3 4, मतलब अब जो हमारे पास सेट कंप्लीट हो गया। अब सेट कंप्लीट हो गया तो इसका भी हमने नाम रख दिया होल नंबर। तो होल, आपको पता है कि होल का मीनिंग क्या होता है, तो कंप्लीट होल नंबर हमारे पास, इस सेट का नाम हमने होल नंबर रख दिया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन को देखते हैं। हमने अगर माइनस ऑपरेशन द्वारा अप्लाई करना है, जैसे हमारे पास 4 थिंग्स है, ठीक है, और 4 में से अगर हमने -5 करना है तो हमारे पास -1 आता है। हमने 6 में से अगर हमने 11 माइनस करना है तो हमारे पास -5 आता है। बट ये नंबर तो जहां पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो इसलिए हमें एक बड़े सेट की जरूरत पड़ गई। उस बड़े सेट को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, 0 -1 -2 सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। एंड दूसरी तरफ हमने +1 2 3 4 इस तरह से अप टू प्लस इन्फिनिटी तक लिखा, और इसका नाम सेट का हमने रख दिया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है z के साथ। अब इंटीजर के सेट को अगर हम देखते हैं तो इंटीजर के सेट पे हमारे जो ऑपरेशंस हैं जे अप्लाई करते हैं अगर हम, तो प्लस का ऑपरेशंस भी जहां पे सेटिस्फाई हो जाता है, माइनस ऑपरेशन भी सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन बाकी वाले ऑपरेशन जैसे हमारे पास डिवीजन है, अगर हम जहां पे देखें तो मल्टीप्लाई भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ तो हमारे पास -9 आता है, तो -9 भी हमारा जहां पे इस साइड पे एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन देखिए जरा, हम डिवाइड कर देते हैं 2 को 3 के साथ, हम 4 को 3 के साथ, कुछ ऐसे नंबर अगर हम ले लेते हैं जिन नंबर तो हमारे इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें कोई एक बड़े सेट की जरूरत पड़ेगी। तो बड़े सेट को बनाने के लिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जैसे हमारे पास 1/2 है, तो हमारे पास 1/2 है। इसके डेसिमल को अगर हम देखें, 1 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.5 आता है। बट इसी तरह का एक नंबर और भी है हमारे पास, जैसे 22/7 है। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 22/7 को हमने डिवीजन में लेके जाना है तो 3.14 समथिंग इस तरह से जे चलता ही जाएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। तो दो किस्म के नंबर हमारे पास आ गए। पहला नंबर जो टर्मिनेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी हमारे पास क्या होती है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि Q अगर 0 हो जाता है तो कंडीशन कुछ और हो जाती है, वो नॉट डिफाइंड नंबर हमारे पास आ जाता है। अब ऐसा ही नंबर हमारे पास जैसे 22/7 है, तो मतलब ये 3.14 इस तरह से आ रहा है, ऐसे नंबर को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर, दो टाइप के नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो इन दोनों को, रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स को हमने जब पूरा जोड़ना है और जो हमारे पास एक सेट बन के आता है जिसको हम बोलते हैं रियल सेट, तो ये रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल प्लस इर्रेशनल। तो रियल नंबर हमारे पास है सेट ऑफ ऑल
रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल को आई आर से डिनोट करते हैं। तो जिस सेट ऑफ ऑल रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर को लेके हमारा क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। अब रियल नंबर में रियल नंबर है, मतलब जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हमने रियल नंबर रखा है। तो इसका मतलब अगर हमने कुछ नंबर्स को रियल नंबर बोला है तो क्या जहां पे इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन एक इक्वेशन है इक्वल टू 0, इसे अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आता है, और एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट -1 आता है। तो आपने देखा होगा कि -1 का तो रूट निकलता ही नहीं है। और भी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेता हूं अगर, तो जे भी मेरे पास क्या आएगा, इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो -2 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -2। इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखो, इसका भी रूट नहीं मिलता है, इसका भी रूट नहीं मिलता है, बट इस नंबर को जो -2 मेरे पास आ रहा है, -2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि -1 मल्टीप्लाई बाई √2, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसलिए हर एक नंबर, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अगर मेरे पास है इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू ओबियसली मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट -3 आएगी, जिसे हम -√1 मल्टीप्लाई बाई √3 जे नंबर लिख सकते हैं। तो मतलब हम ऐसे नंबर में जे नंबर एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर जगह पे। तो इस नंबर को अब हमने अगर इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास दो पार्ट आ जाते हैं इस वाले नंबर के। एक हमारे पास जे वाला पार्ट है, एक हमारे पास जे पार्ट है। जे तो रियल है, जे तो रियल नंबर सेट में हमारा एग्जिस्ट करता है, बट जे नंबर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो जे पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस इमेजिनरी पार्ट को ही नाम दे दिया गया आयोटा। तो अब हम इस नंबर को, जो नंबर मेरे पास -√3 है, इसे हम कैसे लिखेंगे, आयोटा √3। तो जे नंबर हमारे पास, इन ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट और एक होता है इसका रियल पार्ट। इट मीन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस को भी समझ सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से हुए हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर हैं जिनमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जो भी नंबर हमारे पास होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, पहला हमारे पास रियल नंबर है, दूसरा हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें दोनों पार्ट्स हैं, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट, दोनों ही मल्टीप्लाई हुए होते हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स।